12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है जो उसके 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास का मतलब होता है कि ये सेंटर है, सेंटर से ऐसा हमें रेखाखंड लेना है जो वृत्त को स्पर्श भी करे, 2 छोर पे स्पर्श करे और वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो उसको हम व्यास कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त की व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसमें लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि अगर हमें बनाना है, अगर आपको चांदी का तार दे दिया, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, चांदी के तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाएंगे। चांदी के तार को मोड़ कर एक वृत्त बना लेंगे। यानी ये देखिए, अगर इसकी त्रिज्या आपको पता है तो ये 2πr होगा। यानी 2πr लंबाई का एक वृत्त बन जाएगा। उसके बाद इसमें 5 जो है व्यास है। एक व्यास ये 1 2 3 4 5 व्यास है। माने एक लंबाई जब लेंगे तो देखिए एक यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो 5 में है तो 10 हो जाएगा कम से कम। ही केंद्र से देखा जाए तो 5 जो खींचा गया, 1 और फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो ये फिर अब 5 तिल्ली लगाया गया है। तो ये टोटल लंबाई हम गिन करके कर सकते हैं। अच्छा, तो करते हैं। हमें लंबाई नापना है, दूरी लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि एक तो वृत्ताकार पथ है ये, तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता है, ये आपके वृत्त की त्रिज्या है व्यास का आधा। ये पूरा व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा। तो देखिए, एक तो आपका ये पेरीमीटर होगा, टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री, यही आपका परिमाप होता है, यही आपका सरकमफरेंस होता है, परिमाप है। तो चांदी का तार लेकर सबसे पहले हम एक वृत्त बना लिए, ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे जब इसको मोड़ लेंगे तो 2πr लंबा होगा और प्लस 5 तो इसका व्यास है। 5 क्या है, इसका व्यास है। व्यास को हम कहेंगे डायमीटर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो 2πr, पाई का मान यहाँ पे देखिए 22/7 लेंगे और r का मान 35/2 मिलीमीटर है, प्लस 5 × 5 ठो व्यास है। व्यास क्या था भाई, ये 35 व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास आपका 35 था, तो 5 ठो व्यास हो गया। यानी एक परिधि हो गई और 5 ठो तिल्ली होगा। तिल्ली जो है जिसको हम व्यास कहेंगे, यहाँ पे ये आपका केंद्र है। तो 7 × 5 = 35 और 2 से 2 कट जाएगा, 22 × 5 = 110 हो गया। अब 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 × 2 = 17। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 × 2 = 17। ये 5 हो गया, 7 × 1 = 8 हो गया और 1 × 1 = 2, 285 मिलीमीटर लंबा। यानी तार की लंबाई कितना लिया गया होगा, 285 मिलीमीटर तार की लंबाई ली गई। अब देखिए भाई, प्रश्न में लिखा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड, प्रश्न में साफ साफ लिखा है 10 त्रिज्यखंड हो रहे हैं। जैसे एक तिल्ली मान लीजिए ये हो गया, एक दूसरा तिल्ली ये हो गया, तीसरा तिल्ली ये हो गया, चौथा तिल्ली ये हो गया। अब देखिए 4 तिल्ली हमने खींचा है, एक ठो पहले से खींचे थे। एक मान लीजिए, एक तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली, 4 तिल्ली। 4 तिल्ली अभी हुआ, एक तिल्ली और होगा। तो एक ध्यान रखिए कि ये जो चौड़ाई ली जा रही है ये 5वां तिल्ली है। और 5 तिल्ली में देखिए 5 तिल्ली है तो 5 और बन रहा है, तो आधा हिस्से में 5 त्रिज्यखंड होगा, आधा हिस्से में 5 त्रिज्यखंड। गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ चालू किए ही थे, 10 त्रिज्यखंड बन रहा है। एक काम कर लेते हैं, अगर 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 10 का गुणा कर देंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 है।
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का जो मान है 22/7 हम नीचे भेज दिए। आर का मान आप जानते हैं 35/2 है ही, और कितनी बार होगा, 2 बार होगा 35/2। थीटा का मान आप जानते हैं 10 भाग में बंट रहा है, तो अगर ये पूरा का पूरा 360 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे ये पूरा 360 अंश का कोण बनता है, और 360 अंश का कोण 10 बराबर भागों में बटे तो हर एक कोण 36 अंश का होगा, यानी हर एक जो होगा 36 अंश का कोण बनेगा। तो थीटा का मान 36 अंश हो गया, अब बटे नीचे है 360, ये 10 बार यहाँ पे गया, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 ग्राम 22, 7 एकम 7, 7 पचे 35, और यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, 11 गुड़े 35, 11 गुड़े 35 बटे 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है, मिलीमीटर का वर्ग होगा, तो इसी प्रकार 10 त्रिज्यखंड चाहिए, तो 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक का इतना है तो 10 का कितना होगा, 10 गुना होगा, 4 गुड़े 10, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, और यहाँ से 5 एकम 2 एकम 2 और 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे 5 में तो 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 दूना 5 होता है, तो 2 से भाग देंगे 5 में 2.5 बार जाएगा। ये देखिए 4 है, तो 2 से भाग दिए नीचे तो 2 दूना 4 हुआ है, और 2 पचे 10 हुआ, तो फिर 2 से 5 में भाग दिए तो 2.5 हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा 11 गुड़े 35 गुड़े 2.5, और ये हो जाएगा मिलीमीटर का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल हो जाएगा मिलीमीटर का वर्ग। देखिए भाई, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाली लिया है कि 11 गुड़े 35 बटे 4 वर्ग मिलीमीटर, ये हो जाएगा 385 मिलीमीटर का वर्ग बटे 4। तो ये देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड की बात करें, यानी हर एक की, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385/4 वर्ग मिलीमीटर आएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 10 का गुणा करेंगे, 10 गुना हो जाएगा। तो आपके प्रश्न में केवल इतना लिखा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, यानी यहाँ आपको नीचे नहीं जाना है। ये तो 10 के 10 हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, आपके प्रश्न में केवल यही पूछा गया कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 385/4 वर्ग मिलीमीटर आंसर आएगा, 385/4 वर्ग मिलीमीटर आंसर आएगा। तो देखिए एक ब्रूज था, ब्रूज को बनाने के लिए एक परिधि की जरूरत पड़ी है, उसके बाद 5 ठो तिल्ली था, 5 तिल्ली की लंबाई की जरूरत पड़ी है, तो ये 2πr है, और ये 5 ठो व्यास। उसके बाद प्रत्येक त्रिज्यखंड में पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, आर आपको पता ही था, थीटा का मान निकालना था, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश के कोण में 10 भाग बन रहे हैं, 10 टुकड़ा 10 से भाग दे तो हर एक भाग का 36 अंश का मुंह खुलेगा यहाँ पे, तो 36 अंश लिया गया और मान रख करके रिजल्ट हमने निकाल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्रोत्साहित करने के लिए आपको सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ानी है, तो कृपया इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।